साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है। इतनी बड़ी खबर है कि न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत बल्कि पूरे देश की सियासत में उबाल आ सकता है, दिल्ली तक मामला पहुंच सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों दो ही लोगों के बयानों पर बवाल मच रहा है। पहले हैं उद्धव ठाकरे और दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस। दोनों ही एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन ये क्या सिर्फ दिखावे की लड़ाई है? कहीं अंदर ही अंदर दोस्ती तो नहीं चल रही? क्या वाकई में दोनों मिल जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे? क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा और नया होने वाला है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की खबरें आ रही हैं। होटल में सीक्रेट बातचीत मुलाकात की खबरें आ रही हैं, जिससे सियासी उबाल आ गया। अब इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत की सबसे बड़ी खबर यही है कि कहीं उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस कुछ नया और बड़ा तो नहीं करने वाले। ये सब कुछ तब हुआ जबकि दोनों बाहर से एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमले कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। असल में पिछले दिनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे पर हमले बढ़ा दिए थे और हर रोज लगातार बार बार उद्धव ठाकरे पर हमले कर रहे थे और यहाँ तक कह दिया कि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे कोई चेहरे बचे ही नहीं है। उनका चेहरा बेकार हो गया, उनके चेहरे को रद्दी में फेंक दिया गया है। कोई उनके चेहरे पर दांव नहीं लगाना चाह रहा है। अब इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने भी फडणवीस पर हमला किया और कहा कि फडणवीस अपने चेहरे को ठीक करें, जो कि चुनाव के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हमारी परवाह ना करें, इतनी ज्यादा परवाह हमारी ना करें, अपनी परवाह करें, अपना चेहरा देखें, जो कि अब बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। अब ये सब कुछ हो रहा था बाहर से, लेकिन अंदर खाने मामला कुछ और ही रंग ले चुका था, क्योंकि दोनों की मुलाकात की खबरें आ रही है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की मुंबई के एक होटल में मुलाकात की खबर आ रही है और ये मुलाकात काफी देर तक के लिए हुई, ऐसा भी कहा जा रहा है, जिसमें बहुत सारी बातें तय की गई, ये भी बताया जा रहा है। यहाँ तक कि दोनों एक बार फिर से साथ भी आ सकते हैं। जी हाँ, दोनों ने साथ में कुछ बड़ा प्लान करने की कोशिश की है, कुछ बड़ा प्लान करने के लिए बातचीत की है, ऐसी खबरें लगातार आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ये सीक्रेट मुलाकात थी, जिसकी खबर उनकी ही पार्टी के नेताओं को भी नहीं थी, लेकिन उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की गाड़ी एक ही होटल में पाई गई तो कयास लगाने शुरू हो गए कि कहीं दोनों एक साथ ही तो नहीं है, दोनों एक कमरे में तो नहीं है। और उसके बाद सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया कि हाँ, दोनों एक साथ ही थे, मुलाकात में बहुत कुछ तय किया गया। ये खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। यानी कि बाहर से एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों ही नेता एक दूसरे को बचा रहे हैं। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे का फायदा तक देख रहे हैं। मामला ऐसे ही आगे चलता रहा तो चुनाव से पहले ही बड़ा धमाका हो सकता है। चुनाव से पहले ये दोनों साथ में आकर मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। और अगर किसी तरह से किसी वजह से चुनाव से पहले दोनों के बीच में कोई गठबंधन नहीं हो पाता है तो चुनाव के बाद भी ये गठजोड़ हो सकता है। जैसे हालात हैं उसके मुताबिक ये बहुत संभव नजर आ रहा है। अब पूरा मामला संभव क्यों नजर आ रहा है वो भी समझिए। असल में देवेंद्र फडणवीस अपने एनडीए के सहयोगी यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार से असहज नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद तो उन्होंने पद छोड़ने तक की पेशकश भी की थी और उनके आने से यानी कि शिंदे और अजीत पवार के आने से गठबंधन में खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं, खुद की उपेक्षा से भी परेशान है। और फडणवीस ने यह भी कहा है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में तय होगा। यानी कि देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा इशारा पहले ही दे दिया है। यहाँ पर वो ठाकरे से हाथ अगर मिलाते हैं तो अपनी शर्तों पर वो मिला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी शरद पवार और कांग्रेस से इन दिनों खासे परेशान है, क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस पार्टी अब वैसे उद्धव ठाकरे की नहीं सुन रही है, वैसे उनकी बातें नहीं मानी जा रही है, वैसे उनकी चल नहीं रही है जैसे कि लोकसभा चुनाव से पहले होता रहा था। यानी कि उद्धव ठाकरे खुद को इस तरफ कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। यानी कि दोनों ही नेता कुछ न कुछ अपने अपने गठबंधन में अलग थलग महसूस कर रहे हैं, इसीलिए कुछ बड़ा और नया प्लान ये दोनों कर सकते हैं, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कि वाकई में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे को मिल जाना चाहिए? क्या ये दोनों नेचुरल एलाई है, नेचुरल गठबंधन है इन दोनों के बीच में, या फिर ये मजबूरी वाला गठबंधन होगा? अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र की सियासत हर रोज पलटी खा रही है, हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है और इस बार तो ऐसा कुछ हुआ है कि उद्धव ठाकरे हर रोज ज्यादा बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उनके प्लान को हर कोई खारिज कर रहा है। सीएम फेस घोषित करने की मांग वो लंबे समय से अपने गठबंधन में कर रहे थे, लेकिन ना तो कांग्रेस ने एंटरटेन किया और ना ही शरद पवार ने। अब लगातार छटपटा रहे उद्धव ठाकरे ने शनिवार की रात को नया दांव आजमा लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शनिवार 7 सितंबर की रात उद्धव ठाकरे अचानक शरद पवार के घर पहुंच गए। जी हां, मुंबई स्थित पवार के घर पर ठाकरे पहुंचे और बड़ी बात ये थी कि इसकी पहले से कोई सूचना नहीं थी, यानी कि वो बिना बताए उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर पहुंचे। अब शरद पवार को बताकर उद्धव ठाकरे नहीं आए तो इसका ये मतलब नहीं था कि उनको आने नहीं दिया गया या फिर मिलने नहीं दिया गया। बस अंतर सिर्फ इतना था कि शरद पवार इस मीटिंग के लिए तैयार नहीं थे और बिना तैयारी के उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग करनी पड़ी। आगे देखिए। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में शरद पवार के साथ एक नया प्लान, नया फॉर्मूला लेकर आए थे, उस पर डिस्कस कर रहे थे और कांग्रेस को बताने से पहले, कांग्रेस के सामने रखने से पहले पवार से उद्धव ठाकरे डिस्कस करना चाहते थे, शरद पवार की मंजूरी चाहते थे और फिर आगे बढ़ना चाहते थे क्योंकि शरद पवार की मंजूरी इस मामले में यानी कि महाराष्ट्र के मामले में बहुत ज्यादा अंतर कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के सामने खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से हटने की पेशकश कर दी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी उद्धव ठाकरे ने कि वो सीएम पद की रेस से हट जाएंगे, लेकिन नई बात भी यहाँ पर रख दी कि लेकिन मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी का होगा। जी हाँ, यही वो नया प्लान था जिसके दो हिस्से थे। पहला हिस्सा तो ये कि उद्धव ठाकरे खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से अलग कर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी का होगा यानी कि शिवसेना यूबीटी का होगा। और उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा यह था कि इसमें दो उप मुख्यमंत्री होंगे और एक कांग्रेस का और एक शरद पवार की पार्टी का। और शरद पवार की पार्टी में भी पवार की बेटी सुप्रिया सुले को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को हरी झंडी देने के लिए शरद पवार से कहा। अब यहाँ पर शरद पवार नाराज हो गए। जी हाँ, शरद पवार को ये बात हजम नहीं हुई। शरद पवार ने तुरंत ही एक झटके में इस पूरी बात को ही खारिज कर दिया। पवार ने साफ साफ कहा कि वो क्यों बार बार इस मामले को उठा रहे हैं, क्यों बार बार सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं। चुनाव के बाद ये तय कर लिया जाएगा, चुनाव के बाद ये सब कुछ तय होगा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मगर शरद पवार ने इनकार कर दिया है क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री का पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिहाजा वो यहाँ पर कोशिश खूब कर रहे थे, लेकिन पवार ने इनकार कर दिया। असल में यहाँ पर ये दोनों ही पार्टियां सबसे टॉप पोस्ट यानी कि सीएम का पद अपने पास रखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो नहीं तो उनकी पार्टी का कोई ऐसा नेता जो उनका विश्वास पात्र हो वो मुख्यमंत्री बने, ताकि मुख्यमंत्री के फैसले वो खुद ले सकें और मुख्यमंत्री को रबर स्टैम्प की तरह यूज कर सकें। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का पूरा गेम ही अपनी बेटी सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की राजनीति में सेट करने का है, क्योंकि शरद पवार और सुप्रिया सुले के रास्ते का बड़ा कांटा अजीत पवार पहले ही एनडीए में जा चुके हैं, साइड हो चुके हैं, लिहाजा सुप्रिया सुले के लिए इससे बेहतर मौका महाराष्ट्र में हो नहीं सकता है और पवार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए शरद पवार सुप्रिया सुले के लिए बैटिंग कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री पद पर वो मानना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा करना चाहते हैं, कुछ ऐसे मौके लाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हालात बनाना चाहते हैं जिससे कि एक महिला के तौर पर सुप्रिया सुले की ताजपोशी हो सके महाराष्ट्र में बतौर मुख्यमंत्री। इसीलिए हो सकता है कि शरद पवार ने यहाँ पर सिरे से ठाकरे की बात को खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर रास्ता कोई निकला नहीं क्योंकि सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, अपना अपना राग गा रहे हैं, लेकिन हाँ सब कुछ चुनाव की तारीखों के ऐलान से बहुत पहले हो रहा है। यानी कि अभी तो तारीख नहीं आए, चुनाव नहीं हुए और चुनाव के बाद इन्होंने सीटें जीतनी होंगी और सबसे ज्यादा सीटें भी जीतनी होंगी, उसके बाद ही सरकार बनेगी, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी से ही मुख्यमंत्री पद के लिए इतनी लड़ाई हो गई है जो कि हैरानी भरा है, जबकि चुनाव भी नहीं हुए और नतीजे भी नहीं आए। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या महाविकास अघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं? क्या इनको लगता है कि इनकी ही सरकार बन जाएगी इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं, या फिर मामला कुछ और है, माजरा कुछ और है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।